भी पत्रकार बंधु, क्या हुआ क्या हुआ? अरे सुनो पत्रकार बंधु, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ। जी जी जी, मेरा नाम क्या हुआ? नाम क्या है आपका? क्या हुआ मेरे साहब, क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? मैं आपको सच्चाई बताना, नाम क्या है? मैं आपको सच्चाई बताने आया नाम क्या है हूँ। आपका? अरे रुको तो सही 2 मिनट। कहाँ से दौड़ के आ रहे हैं? कहाँ से भाग के आ रहे हैं? कहाँ से भाग के आ दौड़ रहे हैं? के मुझे धक्का मारा गया। मैं आपको ये बताने ये चोट कैसे लगा? चोट कैसे लगा? चोट नहीं लगा। देखिए मैं आपको ये बताने, राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा मुझे, राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा मुझे। नाम तो बताइए। मेरा नाम फिरंगिया उर्फ नौटंकी, फिरंगी उर्फ नौटंकी है मेरा नाम। हाँ। और राहुल जी ने धक्का नहीं मारा। ये मुझे देश के प्रधानमंत्री, चक्कर आ रहा है। 2 मिनट बैठे, मेरे देश का प्रधानमंत्री आपको बताता हूँ। रुको सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। क्या मलिक साहब? 2 मिनट बैठिए, देश को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। आप हाँफ रहे हैं? देश का देश को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। देखिए मैं संसद में था, मैं सच बता रहा हूँ। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा, वो मौजूद नहीं थे वहाँ पे। मुझे हॉस्पिटल ले आए, जबकि मेरे को कोई ऐसी चोट वोट कुछ नहीं लगी। ये मुझे कहा गया कि ये तुमने हॉस्पिटल जाओ, नौटंकी करनी है। मोदी जी ने कहा? मोदी जी का नहीं मुझे उन्होंने कहा आप लो सो जाओ, मैं थोड़ा लेट जाऊँ, चक्कर से आ रहे हैं बहुत ज्यादा। आप ठीक हैं अभी? सर थोड़ा सा मुझे होश आने दीजिए, थोड़ा सा होश आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा। क्योंकि 140 करोड़ 142 करोड़ लोग हैं, उनको सच्चाई बताना बहुत जरूरी है कि इस देश की राजनीति में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है। तो मैं आपको देखो, ठहर चलो सर, मेरे को थोड़ा बहुत चक्कर से सर। क्या हुआ? सांसद जी गिर गए, सांसद जी गिर गए। सर चक्कर आया मेरे को। देखिए आप लोग, राहुल गांधी जी ने धक्का देखिए दिया। राहुल ने सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। गलत मत बोलिए, इसीलिए मैं आईसीयू से भाग के आया हूँ। सिर किसने फोड़ा आपका? सुनिए पूरी बात, सिर बीच में मत बोले, पहले पूरी बात सुनिए। कोई सरवर नहीं फोड़ा किसी ने। मैं आईसीयू से भाग के आया हूँ। आईसीयू से भाग के इसलिए आया हूँ ताकि मैं लोगों को बताऊँ मुझे कोई चोट नहीं लगी। मुझे आईसीयू में कोई किसी को मिल नहीं सकता, जूते पहन के कोई अंदर नहीं आ सकता। मेरे को मोबाइल दिएगा, मोबाइल से कहा ये बात करिए, आपके देश प्रधान सेवक का फ़ोन है। तो मैंने उठाया, उन्होंने कहा देखो कैसे हो। मैंने कहा जी मैं तो ठीक हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम ठीक नहीं हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कह रहे तुम नाटक करो, ठीक नहीं हो, देशवासियों को बताओ तुम ठीक नहीं हो। तो मैं क्या क्यों भी ऐसा क्यों करूं? मैं तो देश के संसद में झूठ बोलने वाला भी नहीं हूं। आप कह रहे थे झूठ बोलूं, कह रहे नहीं आपने ये बोलना। तो मैं बड़ा हैरान हूं, आईसीयू में मेरी किससे बात कराई मुझे नहीं पता, किसने बात करी किसने नहीं बात करी। ये काजी प्रधान सेवक का फ़ोन है, तो मेरे को कोई चोट नहीं लगी। सुनिए पीएम मोदी जी का फोन है। मोदी जी का फोन है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मोदी जी का फोन है। सर आप क्यों झूठ बुलवा रहे मेरे से? सर मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं सर आप झूठ मत बुलवाइए, 142 करोड़ लोग देख रहे हैं मुझे। हाँ आप प्रधान सेवक हो तो आप तो सच बोलो, 12 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हो, अब तो जाने का समय है, झूठ तो मत बोलो। सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा सर, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं सर, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, पूरे देशवासी जानते हैं। 2000 कैमरे हैं सर, 2000 कैमरे में वहाँ सच्चाई आ जाएगी सामने। आप कह रहे हो झूठ बोलो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 2000 संसद के जो कैमरे हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए राहुल जी ने धक्का नहीं दिया मुझे, मैं सच्चाई बोलूँगा। नहीं सर सही, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं सर, मैं परेशान हूँ, मेरी छोड़ लोगे, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं नो सर, आई एम सॉरी, आई डोंट नो सर, नो सर। किसका फोन था? देखिए जी प्रधान सेवक जी का था। अब मुझे नहीं पता प्रधान सेवक है कौन का है, उनकी आवाज़ में कोई बोल सकता है, लेकिन यही कह रहे हैं कि आप नौटंकी करते रहो। मैं नौटंकी क्यों करूं? तो राहुल गांधी ने धक्का दिया था या नहीं? बिल्कुल नहीं। किसने दिया? बिल्कुल नहीं, मैं करूँ धक्काबाजी वहाँ हुई नहीं। राहुल जी नेक आदमी, नेक इंसान है, वो तो बता ही नहीं। ये तो उन्होंने मुझे कहा नौटंकी करो, आईसीयू ने पट्टी ला दी, मेरी चोट यहाँ थी, उन्होंने पूरी पट्टी बांध दी। बाबा मैं परेशान हूँ, जूते पहन के लोग आ रहे हैं आईसीयू में, जूते पहन के लोग आ रहे हैं, और वो कैसे ये आईसीयू है क्या? आईसीयू ऐसा होता है क्या? आईसीयू ऐसा नहीं होता सर। मैं ये देखिए इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। में दिक्कत हो रही है सर, सांस मुझे कहा गया ऐसे सांस ले। आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को? दुनिया को नहीं, पूरे देशवासियों को, कि ये झूठा नाटक है, नौटंकी है।
राहुल जी ने कोई धक्का नहीं दिया, मुझे कोई धक्का नहीं दिया। जैसे वो नौटंकी कर रहे हैं ऐसे नौटंकी नहीं की जाती, बिल्कुल सच्चाई सामने आ जाएगी। देशवासी सब जानते हैं, देश का मीडिया जानता है, पूरी दुनिया का मीडिया जानता है। इसलिए सर मैं जिससे मुझे छुटकारा चाहिए, मैं आईसीयू में छोड़िए, मैं आईसीयू नहीं सर, पट्टी हटा देंगे, बीमार हो जाएंगे आप। सर ऐसे देखिए, मुझे बीमार कर देंगे, मैं अच्छा भला था, अच्छा भला है, मुझे इसमें आईसीयू में डाल दिया। वो दूसरे लोगों सारे आ रहे लोग, कितने लोग आ गए, वो गृह मंत्री अमित शाह, वो राजनाथ सिंह, वो आपके गृह मंत्री जी तो नहीं है, गिरिराज सिंह, वो गिरिराज सिंह, जो झूठ जितने ज़्यादा झूठ बोल रहे सारे झूठे लोग आ रहे हैं, सच कोई बोलने वाला नहीं, सब झूठ बोलने वाले आ रहे हैं, मुझे झूठ बोलवा रहे हैं। अडानी को छोड़ के आपसे मिलने आ रहे हैं लोग। देखिए उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, अडानी जी से मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे पूछो क्या हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान होने के बाद क्या हुआ था? देखिए एक बार घटना क्या घटी थी सर, एक बार मेरी सुन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के सर्वमान्य नेता रहे, संविधान के निर्माता, इस देश के निर्माता, संविधान के निर्माता, लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को चलाने वाले, वो इतने नेक दिल इंसान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उसका इसे अपमान करना गृह मंत्री द्वारा मेरे को अच्छा नहीं लगा। गृह मंत्री जी ये अपमान नहीं कोई देशवासी सहेंगे। और जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं मेरे सम्मानित नेता, वो भी देश के सम्मानित नेता है भीमराव अम्बेडकर जी, देश के सम्मानित, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने संविधान लिखा, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। अगर संसद में है, संविधान की शपथ ली है, लोकतंत्र की शपथ ली है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। देशवासी मुझे मारेंगे, मैं और ज़्यादा नौटंकी नहीं कर सकता। इसलिए राहुल गांधी जी निर्दोष हैं, उन्होंने कोई धक्का नहीं दिया, कोई धक्का नहीं दिया। आरोप तो लग रहा है कि धक्का उन्हीं ने दिया। वो सब झूठ बोल रहे हैं, कोई धक्का नहीं दिया। एफआईआर लॉन्च हुई है, नहीं, जो झूठ, सब झूठ है। मैं कह रहा हूँ, मैं जख्मी हूँ ना, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, ये सब झूठ बोलते हैं, नौटंकी है, प्लानिंग है तो राहुल गांधी प्लानिंग है, मैनिपुलेशन जिसको कहता है, मैनिपुलेशन करके ये स्क्रिप्ट लिखी गई, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गया राहुल पे। सर ऐसा है सर, वो तो बात की बात है। धक्का देने केस में जेल जाएंगे राहुल गांधी। मेरे को नहीं धक्का दिया, मेरे से राहुल गांधी ने आपको धक्का नहीं दिया। देखिए मेरे से ज्यादा मत बुलाइए, मुझे ये कागज उधर नौटंकी करनी है, मैं बोल सकता हूँ, बहुत तेज बोल सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। राहुल जी ने दोष है, उन्होंने आपको ये नौटंकी करने के लिए किसने कहा? देश के प्रधान सेवक ने। सारंगी जी, नरेंद्र मोदी जी ऐसे बात कहेंगे आपको? हाँ जी। श्रृंगी जी, क्या आपको लग रहा है कि आपको जान का खतरा है अब देखिए, मीडिया को? देखिए मीडिया ने मुझे एक्सपोज कर दिया कि ये नौटंकी कर रहा है, तो इससे अच्छा मैं मीडिया को सच ही बता दूं ना, मैं तो बचूं, तो मीडिया को सच बता रहा हूँ, इसलिए मैं बचाऊं। मैं मेरे सब चाह राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। क्या लग रहा है मोदी जी अब फोन करेंगे आपको? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। इससे चोट कहाँ आई है? देखिए मुझे चोट नहीं आई, ये डॉक्टर ने करा, मुझे नहीं पता, चोट है ही नहीं। जब मैं कह रहा हूँ अगर चोट लगी मैं आपसे बात करता जी, मुझे नौटंकी करने के लिए कहा गया सर, नौटंकी करने के लिए मैं, इसलिए तो मुझे जाने दो, आईसीयू से छुट्टी दो, मैं जाऊँ, मैं ज़्यादा नौटंकी नहीं कर सकता। 2 दिन और रखेंगे आपको? सर मैं रहूँगा ही नहीं ना, मैं भाग जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि सच्चाई सामने पूरा मीडिया मेरे पीछे। इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा तो मेरे से मैं देना पड़ेगा, नहीं दूंगा लोग ले लेंगे, इसलिए लोगों को, मीडिया को मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बाबा मैं बचना चाहता हूँ, मैं मीडिया को झूठ और नहीं बोल सकता, क्योंकि जो मीडिया है देश का सच्चा आईना है, सच्चा आईना है मीडिया, तो मीडिया ने कभी न कभी एक्सपोज कर देगा, इसलिए राहुल जी ने धक्का नहीं दिया।